हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। ये वीडियो क्लास 11th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास भी मैथ है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके अंदर हम इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करा चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गाइस वो वीडियोस देख लीजिएगा। तो इसके हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सबने क्लास 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ। चैप्टर 8 था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वहाँ पर सबने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसका फंक्शन, पंडित बद्री प्रसाद, ये सब फॉर्मूलेज वगैरह सब लर्न किया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो अब हम शुरू करते हैं। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है, क्या कैसे यूज़ होगा ये। तो पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, थ्री साइड मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री को क्या कह सकते हैं हम, थ्री साइड मेजरमेंट। ओके, तो गाइस ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच, ये ब्रांच है ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की। और इसके अंदर क्या होता है, दैट, ठीक है, दैट स्टडी, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, रिलेशन बिटवीन द साइड्स के बीच में रिलेशंस, एंड एंगल ऑफ एंगल्स, ठीक है। किसकी साइड और किसका एंगल लेना है, ट्रायंगल्स का। क्लियर, समझ में आ गया? आई होप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए कि क्या होता है। अब देखो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि आपने पढ़ा होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसके अंदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या रोल है, आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर एंगल्स यूज़ हो रहे हैं। क्या यूज़ हो रहे हैं, एंगल्स। सबको पता है साइड्स क्या होती हैं और एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। मान लो अगर ये हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म बना हुआ है तो यहाँ पर एंगल बनते हैं और ये हमारी साइड्स होती हैं। क्लियर, ट्रायंगल्स में। अब एंगल के बारे में पढ़ेंगे, एंगल क्या है, ठीक है। मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेशन measure of rotation of a ray about initial ray। clear, about initial ray। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, मेज़र करना है, मापना है रोटेशन ऑफ रे का इनिशियल रे से लेकर, ठीक है। अब देखिए गाइस मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये है हमारा एंगल। क्लियर, क्या है, एंगल। ये थीटा की फॉर्म में होगा, एक्स या किसी की फॉर्म में भी हो सकता है, हम थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या है, हमारा एंगल। और ये जो हमारी होगी इनिशियल रे, क्या होगी, इनिशियल रे, ठीक है गाइस। अब देखिए ये एक और एंगल मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखिए एक चीज़, हम पढ़ेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये हमारी क्लॉक है। आप अपने नॉर्मल क्लॉक में जाकर देखिए, ठीक है। यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। हमारी घड़ी कैसे घूमती है, ठीक है। घड़ी में जो सुइयाँ होती हैं कैसे चलती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये जो हमारी डायरेक्शन है, ये इसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, ठीक है। ये क्या है, हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ ऐसे घूमना। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वापस उल्टा रोटेट होना, उल्टा घूमना, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का इसके अंदर यूज क्या है, ठीक है। अब आपको पता है हमारे पास जब क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल्स बनेंगे यहाँ पर। अब आपने देखा होगा कि ये एंगल कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। आपको हम बताते हैं कि एंगल देखिए, अगर आपके पास होगा क्लॉकवाइज,
क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्मल, मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। नॉर्मल जिसके अंदर एंगल आएंगे हमारे, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ एंगल आएंगे, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। हम दोबारा से बनाकर दिखा देंगे आपको ऐसे, ये क्या होगी हमारी क्लॉकवाइज, क्या होगी क्लॉकवाइज। इसके अंदर हमें हमें नेगेटिव मिलेगा, क्लियर, क्या मिलेगा, नेगेटिव एंगल्स मिलेंगे, ओके। और जब हमारी क्लॉकवाइज होगी, ये इधर हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज में क्या होगा, नेगेटिव एंगल। आई होप सबको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। जिसे भी अगर कोई भी डाउट है वो हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, नेगेटिव, और क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कुछ ना, हमें तो वहाँ पर जब हम 10th में थे ना, ऐसे लिखा आता था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। लेकिन अब हम 11th में हुए ना, हमने ऐसे देख लिया पाई/6। हम लोग इसे देखकर डर गए, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है पाई/6। हमने तो 30, 60, 90 पढ़ा था। इसे देखकर डरना नहीं है, ये सिर्फ क्या है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, 30, क्या है, 30, क्लियर। इससे 30 कैसे बन सकता है, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर भी हमने 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी 6 से करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि जो हमारा 30 डिग्री होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6, क्लियर, ठीक है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6। अब आपके पास देखो, आपके पास 0 डिग्री होता है, ठीक है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, क्लियर। हम शुरू करते हैं 30 डिग्री से। 30 डिग्री हमें पता है कि 180 डिग्री है। अब इससे हम 30 डिग्री कैसे बना सकते हैं, डिवाइड/6, तो क्या आ जाएगा, पाई/6। क्या हो गया हमारे पास, पाई/6, ठीक है, क्लियर। आई थिंक सबको यहाँ पर कोई डाउट नहीं हो रहा होगा कि पाई/6 को 30 डिग्री कैसे। अब है हमारे पास 45 डिग्री, क्या है, 45। 180 से 45 कैसे बन सकता है, क्लियर है, ठीक है। अब मान लो आपको नहीं पता, हमें पता है कि ये 180 ना 90 का हाफ होता है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 आ जाएगा, और इक्वल टू पाई है, पाई की वैल्यू तो 180। अब यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री में क्या आ जाएगा, पाई/2, क्लियर, क्या आ गया, पाई/2। अब ध्यान से देखिए, जो ये 45 है, 90 का ये तो हाफ है, 90 का हाफ है, इसका और हाफ कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, पाई/4, क्लियर। 90 से 45 कैसे बनता है, डिवाइड/2, तो इसको भी डिवाइड/2 कर दीजिए, 2 ऑलरेडी है, 2 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब 60 क्या है, इसका क्या है, 60 दुगुना है ना, 30 2 ज़ा 60 होता है ना। अब आपको 60 कैसे करना है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर पाई/3, क्लियर। कैसे करोगे, पाई/3 कैसे हुआ, समझ में आ गया होगा, इतना तो सबको ही आता होगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। इसको 2 से देखो, 30 से हम 60 बना रहे हैं, 30 से 60 बना रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 30 से 60 तभी बनेगा ना। अब हमारे पास था पाई/6 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ गया, पाई/3। आई होप सबको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। सिर्फ आपको ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये तो याद करने की भी नहीं है, सबको देखते ही याद हो जाएंगी, पाई/6 30 होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये प्रूफ भी करके दिखा दिया कि ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करना है आपने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिग्री, क्या है, डिग्री, ओके। अब हम पढ़ेंगे डिग्री क्लॉक में और एंटी क्लॉक में। सोच करो, आपको क्या पता है, हमने नॉर्मल लाइफ में देखा है कि 1 आवर, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, ठीक है, सबको याद है ऐसे, ठीक है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट होती हैं, और ये भी पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, क्लियर, ये भी सबको याद है कि ऐसे ही, ठीक है, जैसे आपने आर याद किए हैं, ऐसे ही आर की जगह पर आपको, ठीक है, रेडियन और डिग्रीज वगैरह ये याद करनी है, ठीक है। डिग्री में क्या देखो,
1 डिग्री, इसको ये क्या है, ये डिग्री का सिंबल है, इज इक्वल टू 60 बार, ये क्या है बार, बार किसको शो करता है, मिनट को, ठीक है, आप इसे बार बोल सकते हो, 60 बार। और आपने क्या है 1 बार इज इक्वल टू 60, डबल बार लगा दोगे आप यहाँ, ठीक है, सेकेंड को नोट करना है, डबल बार लगा देना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 बार और 1 बार इक्वल टू 60 पे डबल बार लगा देना है। क्लियर, आई होप सबको लर्न हो गया होगा ये। अब देखो क्या करना है, अगर मैं आपको कहती हूँ, उसने बोला है 30 डिग्री का एंगल बनाइए क्लॉकवाइज, कहाँ बनाइए, क्लॉकवाइज भी बना दीजिए और एंटी क्लॉक भी बना दीजिए। क्लियर, अभी मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनता है, ठीक है, ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ बनता है हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज में क्या होता है, आपने अभी याद किया ना, क्लॉकवाइज में क्या होता है, क्लॉक कैसे होती है, ऐसे ऐसे ही तो चलती है हमारी घड़ी, ठीक है, ये क्या है क्लॉकवाइज, और इसके अंदर जो हमारा एंगल होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे पॉजिटिव में, तो क्या आ जाएगा प्लस का 30, ठीक है। अब है नेक्स्ट रेडियन मेजर्स, रेडियन को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रेडियन को कैसे मेजर करना है, रेडियन को मेजर करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, मेजर, ठीक है, रेडियन मेजरमेंट में देखो आपको पता है ये क्या होता है हमारे पास सर्कल, ठीक है, ये क्या है सर्कल, किसी भी सर्कल में ओरिजिन से लेकर अगर हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं कहीं भी, वो हमारी रेडियस होती है, क्या होती है रेडियस, और इधर जो हमारा ये बनेगा ये क्या होता है हमारा एंगल, ठीक है, ठीक है, और इसे इसमें इसमें इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियन से, ठीक है, और हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, थीटा, किससे रिप्रेजेंट किया इस रेडियन को, ये एंगल है, ठीक है, रेडियन से रिप्रेजेंट करेंगे थीटा, रेडियन को किससे रिप्रेजेंट किया है, थीटे से, और ये जो ये वाली जो साइड होती है ये वाली, इसे हम बोलते हैं आर्क, ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, क्लियर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। अब हमारी जो आर्क होती है वो क्या होती है, एल इक्वल टू ठीक है, एल इक्वल टू थीटा आर, क्या होती है थीटा आर, इसको आपने कैसे याद रखना है, रेडियन एंगल निकालने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आपको कैसे याद रखोगे, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, आर्क बाय आर, ठीक है, आर बाय आर, एल बाय आर लिख लेंगे, एल बोल लो इसको, ठीक है, तो बाय आर लिख लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, तो आर को उधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है, रेडियस को उधर लेकर चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस, क्या इसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी, क्लियर, आर। अब देखिए आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, हमारे पास जो रेडियन होगी यहाँ पर जो थीटा होगा इसकी वैल्यूज़ आपको दी होगी ऐसे π/2, π/4, ठीक है, π/6, ये क्या होते हैं इस फॉर्म में होंगी, ठीक है, क्या होंगी इस फॉर्म में, रेडियन, और डिग्री किस फॉर्म में होगी, डिग्री हमें दी होगी 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45, आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब आप लोगों ने सबने ये पढ़ा होगा कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 180 का होता है, क्लियर, ठीक है, हम जब बचपन में डी लेकर आते थे ना, एक स्केल होता था ऐसे बना होता था, उस पर भी ऐसे लाइन लिखी ऐसे बना होता था, उस पर ऐसे लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है, वो 180 होता था, क्लियर, आई होप सबको पता होगा। तो इस लाइन पे क्या होता है, जो ये हमारी यहाँ पर जो बनता है ये 180 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं पाई रेडियन, और रेडियन को हम सी से डिनोट कर सकते हैं, क्लियर, तो हम यहाँ पर हमें क्या मिला, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर, ठीक है, ये हो गया पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें बताना है, हमें पता है कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, अब हमें पूछना हो अगर 90 डिग्री क्या होगा, हमने क्या किया 180 को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा π/2, ये मैंने आपको पहले भी अभी कराया है ना थोड़ी देर पहले, ठीक है, 45 क्या हो जाएगा, इसका हाफ है तो π/4,
ठीक है, हो जाएगा ये सब, और 0 डिग्री क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या पढ़ना है हमें, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास क्या होता है, ये हमें याद करना है कि 1 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 60 बार। क्या होता है, 60 बार, ठीक है, बहुत छोटा होता है ये। कैसे होता है बहुत छोटा, ये भी हमने अभी किया है कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एंगल बनते हैं ऐसे। मान लो आपको 1 डिग्री एंगल बनाना है, ये था 1 को 60 पार्ट में, 1 2 3 4 60 पार्ट में डिवाइड करना, तो बहुत छोटा एंगल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत छोटी बार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 बार, क्या लिखेंगे, और 1 बार इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको मिनट से शो करना है, डबल बार को हम सेकंड से शो करते हैं। जैसे 1 आवर में हमने अभी पढ़ा था ना पीछे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। अगर 1 डिग्री को हमें शो करना हो, ठीक है, अगर सेकंड में शो करना हो तो हम क्या ऐसे शो करेंगे, 3600 डबल बार, ठीक है, ये तो सबको पता होगा यहाँ तक। अब देखो इसके अंदर क्या है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन इन, देखो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये याद रखना है, क्लियर, जो यूज़ होगा आपको ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है। अब इसका यूज़ कैसे होगा, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल कराती हूँ, उसके थ्रू बताती हूँ कि ये कैसे यूज़ होगा। आपके सामने दिया होगा, दिया है मान लो 30 डिग्री, ठीक है, और हमें दिया है 30 बार, ठीक है, इसके अंदर बताओ कितने रेडियन होंगे। हमें डिग्री दी है और रेडियन पूछा है हमें, और बार भी दिया है, ठीक है, मतलब मिनट भी दिया, 30 मिनट। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, 30 डिग्री, अब ये जो हमें मिनट दिया है इसको भी हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं डिग्री के अंदर। कैसे चेंज करेंगे, देखो अगर आपके सामने 2.5 दिया, सपोज करो क्या दिया हो, 2.5, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए, 30 डिग्री प्लस, ठीक है, अब ये क्या है, 30 मिनट, 30 मिनट, तो 30 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि 60 मिनट क्या होते हैं, 1 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 30, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा ना, तो क्या आ जाएगा, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ भी 2, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री, क्लियर, 1/2 डिग्री। अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, 61/2 क्या हो जाएगा, डिग्री। सबसे पहले हमें इस कंप्लीट को क्या करना है, डिग्री में चेंज कर लेना है, उसके बाद हम इसे रेडियन में चेंज करेंगे। आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक, बिल्कुल अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। अब हमने पढ़ा है ये, इसका यूज़ करना है, ठीक है, इसका कैसे यूज़ करेंगे हम, हमें पता है पाई इज इक्वल टू 180, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 1, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखना मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ, 180 इक्वल टू पाई लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है यहाँ पर डिग्री है, और 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई/180, क्लियर। अगर मैं कह रही हूँ 61/2 डिग्री किसके इक्वल होगा, इसको 61/2 से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल बचपन में हम सम करते थे ना इस टाइप के, ठीक है, तो 160 डिग्री इंटू 61/2, अगर सिंपल मल्टीप्लाई एक वन बुक का प्राइस इतना है तो 10 बुक्स का कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देते, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका आंसर क्या आएगा, 61 पाई, 61 पाई आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, 61 पाई बाई 180 इंटू 2 क्या होगा, 360, तो आंसर क्या आ गया, कितने रेडियन होंगे, 61 पाई बाय 360, ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या, किसका, 30 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री 30 मिनट में कितने रेडियन होंगे, 61 पाई अपॉन में 360। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये था हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन। अब ऐसे ही हम रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को रेडियन में भी। अब जैसे हमने यहाँ पर रेडियन को डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में, अगर ऐसे ही हमें रेडियन में वैल्यू दी होगी हम जाके उसको डिग्री में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा हमने कर लिया है।
ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, एंगल्स चेंज कर लिया, रिलेशन बिटवीन डिग्री रेडियन कर लिया। अगले वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से हैं और उनका यूज़ क्या क्या है। तो गाइस आई होप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जिसको जो भी समझ में आया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। किसी को जो भी डाउट है सबके डाउट क्लियर कर दूंगी मैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।